हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर BE और CF दो एल्टीट्यूड हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल गिवन हैं। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड रूल। उसकी हेल्प से प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। RHS की हेल्प से हमने बताना है कि जो ट्रायंगल ABC है हमारी, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मींस उस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं। तो हमने इस थ्योरम के अंदर किसी दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर देना है ट्रायंगल ABC की, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन में देखते हैं हम, गिवन के अंदर BE जो है इक्वल गिवन है CF के, ठीक है। और जो एंगल E और F है, एल्टीट्यूड बोला है, तो एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू क्या होंगे? 90 डिग्री। ये चीज तो हमें क्लियरली पता है। उसके बाद क्या है? टू प्रूव। टू प्रूव के अंदर लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। अब जो चीज हमें गिवन है ना, उसकी हेल्प से हम किसी चीज को प्रूव करते हैं। अब यहां पे ये राइट एंगल गिवन है हमें, तो हम ट्रायंगल कौन कौन सी लेके चलेंगे? एक तो ट्रायंगल लेके चलेंगे BEC, ये वाली ट्रायंगल, और एक लेके चलेंगे हम CFB या फिर BFC। इसको हम क्या करते हैं? अलग अलग कलर से मार्क कर लेते हैं, अच्छे से विजिबल हो जाएगी आपको। ये मैंने यहाँ पे BEC ट्रायंगल को कर लिया रेड कलर से मार्क, क्लियरली विजिबल है आपको। उसके बाद हम दूसरी जो ट्रायंगल है हमारी BFC, इसको कर लेते हैं ग्रीन स्केच से मार्क। ये कर ली मैंने ग्रीन स्केच से मार्क। और ये साइड देखो, बार बार रेड और ग्रीन दोनों लाइन आ रही हैं, तो ये साइड हमारी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। क्लियर है? ये चीज हमें पता है कि दोनों एल्टीट्यूड हैं, तो ये दोनों क्या हैं? 90 डिग्री एंगल है। उसके बाद देखो BC इक्वल टू किसके होगा? BC के। अब ये 90 डिग्री एंगल है इस तरफ भी और ये भी, या तो BC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये कॉमन लिख सकते हैं, बट यहां पे RHS रूल का यूज करना है। तो राइट एंगल तो हमने लिख दिया। H क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये इसके सामने भी ये है, इसके सामने भी ये है, तो BC इक्वल टू BC क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज लिखेंगे यहां पे। आपको समझ में आ गया क्यों लिखा है? कॉमन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने RHS से यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसने लिखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है? एक साइड को इक्वल शो करना है। इक्वल कैसे हो जाएगी? यहां पे देखेंगे BE इज इक्वल टू CF। जो BE है CF के इक्वल गिवन है, तो BE इक्वल टू CF, ये क्या है हमें गिवन। अब देखो एक एंगल दो साइड इक्वल हो गई, तो यहां पे क्या लिखेंगे? ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BFC के बाय RHS से। R मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, H मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल है, S मतलब एक साइड इक्वल है। तो RHS से क्या होगी? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हमारी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या हम ये लिख सकते हैं? एंगल BCE। कौन सा एंगल? BCE। ये पूरा एंगल रेड वाली ट्रायंगल का, देखो ये रेड वाली ट्रायंगल है, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ग्रीन वाली ट्रायंगल के। ध्यान से देखो, रेड वाली ट्रायंगल ग्रीन वाली के कॉन्ग्रुएंट है, तो रेड वाली का एंगल ग्रीन वाली के इक्वल होगा या नहीं होगा? बाय CPCT। तो यही चीज लिखी है बस। BCE इज इक्वल टू किसके लिख देंगे? एंगल FBC के, FBC बाय CPCT।
अब आपको ये पता चलेगा कि ये मैंने दोनों एंगल इक्वल क्यों लिखे हैं। अब देखो दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, ए सी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी। यहां पे रीजन भी लिख सकते हैं, इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लिख दिया मैंने रीजन। अब देखो दो साइड इक्वल प्रूव कर दी, यही तो प्रूव करना था। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गई होगी थ्योरम किस तरीके से प्रूव करनी है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम्स में मोस्टली पूछ ली जाती है, तो आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। थ्योरम्स एक बार करने से नहीं आती हैं, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कीजिए, चैप्टर 6 से लेके 10 तक के सभी चैप्टर्स के रेगुलर वे से। ऐसा नहीं है कभी 6 चैप्टर कर लिया कभी 9th कर लिया, एक रेगुलर पैटर्न से आप चैप्टर्स कीजिए। 6 का इंट्रोडक्शन देखिए, देन उसके क्वेश्चंस कीजिए, देन 7 चैप्टर, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th। इस तरीके से करेंगे थ्योरम आपको सारी की सारी क्लियर होने वाली हैं। और मैं बीच में कंसेप्ट भी बताता हूं किस तरीके से हम थ्योरम को करते हैं। मोस्टली टीचर्स ये बोलते हैं कि थ्योरम को तो याद करना पड़ेगा, बट मैंने कई चीजें बीच में बताई हुई हैं हर एक वीडियो में कि क्या ट्रिक होती है किसी भी थ्योरम को करने की। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक एबीसी हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, उसके अंदर ए बी इक्वल टू ए सी है, जो ए बी साइड है ए सी के इक्वल गिवन है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, ये कर दिया बी सी साइड के ऊपर। देन शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो मैंने एंगल बी और एंगल सी को क्या करना है, इक्वल शो करना है। अब यही एक ट्रिक होती है थ्योरम्स को करने की। जब भी कोई दो एंगल या दो साइड को इक्वल प्रूव करना हो तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो दो एंगल किस ट्रायंगल में बन रहे हैं। ये एंगल जो है ए बी पी ट्रायंगल में बन रहा है, ये एंगल किस में बन रहा है, ए पी सी के अंदर। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय सिपिसिटी लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्लियर है। ऐसे ही मान लिया दो एंगल इक्वल गिवन हो, दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना हो तो ये चेक कर लो कि वो दोनों साइड कौन सी ट्रायंगल में है और उन दोनों ट्रायंगल्स को कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव, तो हो जाएगा बाय सिपिसिटी दो बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको हम यहां पे राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। टू प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखना है, हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी कौन सी ट्रायंगल के अंदर है, ए बी पी के अंदर। एंगल सी किस में है, ए सी पी के अंदर। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी के अंदर। देखो अब सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, हमें लिख देंगे यहां पे। क्लियर है। ए पी बी ये वाला एंगल ए पी बी ए पी सी के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के, 90 डिग्री के एंगल है। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, और जो एपी साइड है वो इस ट्रायंगल में भी है इसमें भी है। तो यहां पे लिख देंगे एपी इक्वल टू एपी, ये क्या है, कॉमन। क्लियर है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के बाय दो साइड्स इक्वल एक एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड लिख देंगे। दूसरा रीजन सुनो ध्यान से, यहां पे एक 90 डिग्री एंगल गिवन है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं ए बी ए सी को यहां पे गिवन की जगह अगर हाइपोटेन्यूज लिख दूं
तो ये बाय RHS भी हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो किसी भी रूल को यूज कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, एक राइट एंगल हो मींस 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, AB और AC हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। थर्ड जो है साइड कॉमन है, तो उससे भी हम इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं, दोनों से कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C के, किससे, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको 5th क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को अपने स्कूल के अंदर शेयर कीजिए इन वीडियोस को, और बताइए नेक्सा क्लासेज को फॉलो करें। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।